आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। This bulletin is brought to you by World Class Nidra Mattresses। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। 1 जून से हट जाएगा कोरोना कर्फ्यू, केस कम होते ही मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। शिमला में ब्लैक फंगस के मरीज की हालत नाजुक, ब्रेन में पहुंचा संक्रमण, महिला का ऑपरेशन सफल। हिमाचल में दिखने लगा कोरोना कर्फ्यू का असर, तेजी से घटने लगे मरीज। 21,000 से ज्यादा लोगों को कल लगेगा कोरोना का टीका, प्रदेश भर में बनाए 217 केंद्र। हिमाचल में मजदूरों ने मनाया ब्लैक डे, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हड़ताली किसानों से जल्द बात करें प्रधानमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाई आवाज। हिमाचल में आग ही आग, जंगलों में लाखों की प्रॉपर्टी राख, युवाओं ने जान पर खेलकर टाला नुकसान। सूरज के सितम से तंदूर बना हिमाचल, गर्मी से लोग पसीना पसीना, 29 तक राहत के आसार नहीं। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद हुआ समूचा हिमाचल 1 जून से अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए प्रदेश की सभी दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है। 1 जून को हिमाचल अनलॉक हो जाएगा। कोरोना की धार और रफ्तार कम होते ही दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर भी कुछ शर्तों के साथ खुल सकते हैं। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलने पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर 1 जून से हिमाचल अनलॉक की तरफ बढ़ जाएगा। व्यापारियों के चौतरफा दबाव के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहत के कुछ संकेत दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने रणनीति बनाकर खाका तैयार कर लिया है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के व्यापार मंडलों से हुई मंत्रणा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर तरफ से मिली फीडबैक के आधार पर कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से जूझ रहे एक मरीज की हालत नाजुक हो गई है। हालांकि डॉक्टरों की टीम मरीज की सेहत पर पल पल नजर रखे हुए है, पर जिंदगी की जंग लड़ रहा मरीज अभी बेहोश ही है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से जूझ रहे 3 मरीजों में से एक की हालत नाजुक हो गई है। मरीज अभी बेहोशी की हालत में है और डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस ब्रेन में चला गया है और यह आखिरी स्टेज है। टीम लगातार नजर रखे हुए है। बता दें कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में इस वक्त ब्लैक फंगस के 3 मरीज दाखिल हैं। इस बीच इस बीमारी से जूझ रही दूसरी महिला का ऑपरेशन भी हो गया है। करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन में महिला के नाक और गले के तालू में चिपकी फंगस निकाल ली गई। अब तीसरे मरीज की गंभीर हालत ने डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई बंदिशों का असर अब दिखने लगा है। कोरोना कर्फ्यू से 1 सप्ताह के भीतर ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या आधी रह गई है। देखिए ये कोविड अपडेट। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू काम कर गया। प्रदेश में कोरोना रोगियों की तादाद में काफी कमी आई है। कर्फ्यू से ठीक पहले जहां हिमाचल में एक्टिव मरीज 40,000 से ज्यादा हो गए थे, वहीं अब ये आधे रहकर 21,000 के करीब पहुंच गए हैं। वहीं राहत की बड़ी बात यह है कि हर रोज ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमित मरीजों से कहीं ज्यादा है। हिमाचल का रिकवरी रेट भी अब 85% पहुंच गया है। इस बीच टेंशन की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में अभी कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हर दिन 60 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत के कारणों को जानने के लिए जयराम सरकार ने कोविड टेक्निकल कमेटी का गठन किया है। हिमाचल में 27 मई को 21,235 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 217 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। केंद्रों पर गुरुवार सुबह से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हिमाचल के 21,235 लोगों को गुरुवार को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 217 केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा केंद्र कांगड़ा जिला में बनाए गए हैं। बता दें कि गुरुवार को सुबह से होने वाली वैक्सीनेशन के लिए 25 मई को दोपहर 2:30 बजे तक स्लॉट बुकिंग की ऑप्शन खोली गई थी और 3 मिनट के भीतर ही पूरा स्लॉट बुक हो गया। गुरुवार के बाद 31 मई को वैक्सीनेशन होगी और इसके लिए 29 मई को स्लॉट बुकिंग की जाएगी।
बता दें कि प्रदेश में अभी तक 18,70,977 लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4,35,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। कोरोना के मुश्किल दौर में मजदूरों के हक को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर श्रमिक संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर मजदूरों ने नेशनल ब्लैक डे मनाया। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल के हजारों मजदूरों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया। इस दौरान अलग अलग जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रमिकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया है। भाजपा सरकार महामारी के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में अब तक पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हिमाचल में 5,000 से ज्यादा कारखानों में काम कर रहे 3.5 लाख मजदूरों को 8 के बजाय 12 घंटे का काम करने का कानून पास कर सरकार ने जोर का झटका दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून सरासर तानाशाही है, जिसे किसी भी सूरत सहन नहीं किया जाएगा। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर लंबे अरसे से धरने पर डटे किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राजधानी शिमला से जारी बयान में राठौर ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 महीने से किसान सड़कों में बैठे हैं और प्रधानमंत्री ने आज तक उनसे बात तक नहीं की। ये बताता है कि ये सरकार कितनी निर्मम है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है और किसानों के लंबे खिंचते से आंदोलन से इस महामारी के दौर में भूखमरी की नौबत आ सकती है। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों से बात कर आंदोलन खत्म करवाना चाहिए। बुधवार को आग ने हिमाचल को डरा कर रख दिया। प्रदेश में कांगड़ा के इंदौरा, नगरोटा सूरिया और हमीरपुर के लबलू में भड़की बेकाबू लपटों ने जमकर तबाही मचाई है। मई की प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल में 3 जगह सुलगी लपटों ने लोगों को डरा कर रख दिया। कांगड़ा में हिमाचल और पंजाब की सीमा के साथ लगते डमटाल के जंगलों में बुधवार दोपहर को भीषण अग्निकांड हुआ। हादसे में लाखों की संपत्ति राख के ढेर में बदल गई। आग की सूचना के बाद भी ना तो दमकल विभाग की गाड़ी ना ही कोई मुलाजिम मौके पर पहुंचा। वहीं नगरोटा सूरिया की घाट जरोड पंचायत के बलदोआ रोड के पास का जंगल दहक उठा। लपटें इतनी भयंकर थी कि गांव के युवा उन पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करते रहे। उधर हमीरपुर की डबरेड़ा पंचायत के डुगली सिकंदर सीमा पर जंगल में सुलगी चिंगारी से हड़कंप मच गया। इससे पहले कि आग तेजी से फैलती, युवाओं ने जान की बाजी लगाकर बड़ा खतरा टाल दिया। गर्मी ने हिमाचल को पसीना पसीना कर दिया है। तापमान में एकदम से आए उछाल से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, बीबीएन और पांवटा साहिब व काला अम्ब तंदूर की तरह तप गए हैं। शिमला से देखिए ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सूरज के सितम से समूचा पहाड़ पसीना पसीना हो गया। ऊना का पारा एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वहीं बिलासपुर व हमीरपुर का तापमान भी 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। विभाग की माने तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में 29 मई तक फिलहाल गर्मी से कोई आसार नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में 29 मई से 1 जून तक 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश भर में खिली धूप से पहाड़ का पारा चढ़ गया। तापमान में आए उछाल से लोगों को दिन के साथ रात को भी गर्मी की मार झेलनी पड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि गर्मी अब रंग दिखाने लगी है। और अब चलते चलते मेजर सब्जेक्ट्स के होंगे +2 एग्जाम। माइनर विषयों में सिर्फ असेसमेंट ही होगा आधार। दक्षिण भारत में लॉकडाउन से हिमाचल पर बड़ा खतरा। सप्लाई न जाने से मंडियों में सड़ने लगा लहसुन। राजगढ़ पुलिस ने युवक से पकड़ा काला सोना। चरस की खेप ले जाते नाके पर दबोचा तस्कर। और नयना देवी में आटे की बोरी में निकले कीड़े। डिपो में खराब खेप पहुंचने से आग बबूला हुए लोग। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। 9:30 बजे देखना ना भूले शिमला से हमारा विशेष प्रसारण। नमस्कार।